ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ फर्स्ट, लास्ट, फॉर्मर, लेटर, लेस एंड फ्यूवर. These are the words and these words are used in a sentence as an adjective. Okay, so today we will learn how can we use these words effectively in a sentence. तो हम यह सीखेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं इनका सेंटेंस में कैसे सही तरीके से बिना कोई गलती किए, बिना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक के कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट. ओके, तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट और लास्ट की, तो फर्स्ट और लास्ट का यूज़ हम तब करते हैं जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो व्यक्ति है या फिर दो वस्तुएं हैं और हम उनके क्रम की बात कर रहे हैं, उनके ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा. फर्स्ट मतलब सबसे पहले, ओके, फर्स्ट पोजीशन पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा. लास्ट मतलब सबसे आखिरी में जो एंडिंग पॉइंट होगा. ओके, तो चलिए मैं इनके कुछ सेंटेंस लिखता हूँ तो हम इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे हम इनका यूज़ सेंटेंस में करेंगे. तो देखिए पहला सेंटेंस है अमर, राम एंड अजय आर गुड फ्रेंड्स but first is better than the last. Second, the first chapter of this book is very interesting. चलिए ये दो सेंटेंस मैंने लिखे, आइए समझते हैं हम इनको कैसे इनका यूज़ हुआ है. यहाँ पर फर्स्ट में अमर, राम एंड अजय, यहाँ पर तीन कोई बॉयज़ हैं. आर गुड फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं. बट फर्स्ट, फर्स्ट मतलब अमर, पहला कौन आया है, फर्स्ट. इज बेटर देन द लास्ट, मतलब लास्ट में कौन आया है, अजय. ओके, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है. तो यहाँ पर किन दोनों की बात हो रही है, किन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री में आ गया है ना. अमर, राम एंड अजय, तीन है इनमें, तो फर्स्ट वाला जो है वो बेटर है, अच्छा है, किससे, लास्ट वाले से. ठीक है, तीनों ही अच्छे फ्रेंड्स हैं लेकिन उनमें फर्स्ट वाला क्या है, बेटर है, किससे, लास्ट से. फिर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पर हम सिंपल तरीके से पॉजिटिव डिग्री में इसका यूज करते हैं, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक. ठीक है, यहाँ पर जो चैप्टर की बात हो रही है उसमें से फर्स्ट चैप्टर, किसी बुक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं तो उनमें से हम कौन सा चैप्टर ले रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, मतलब सबसे पहले वाला. वो चैप्टर क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग है. तो ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया कैसे हम फर्स्ट और लास्ट का यूज़ कर सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. फिर आता है फॉर्मर एंड लेटर. फॉर्मर और लेटर, ये दोनों ही जो हमारे पास वर्ड्स है, ये कब यूज़ करते हैं, हम ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए. हमारे पास कोई सेंटेंस है, उसमें अगर कोई व्यक्ति या वस्तु है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले, यानी कि अगर उसका ऑर्डर पहले है तो फॉर्मर आएगा, बाद में है तो लेटर आएगा. ओके, लेटर मतलब बाद में, फॉर्मर मीन्स पहले. ठीक है, तो चलिए इनका यूज़ हम करते हैं. देखिए सेंटेंस में कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ. पहला सेंटेंस सेंटेंस है वीणा एंड अनुपम are good
friends but the farmer is better than the earlier, sorry, better than the latter. ओके, तो इसका मतलब हुआ वीणा एंड अनुपम आर गुड फ्रेंड्स बट द फॉर्मर इज बेटर देन द लेटर। इसका मतलब है फॉर्मर, फॉर्मर कौन है, जो सीक्वेंस में पहले आएगा, ये है फॉर्मर, ठीक है, क्योंकि ये वीणा एंड अनुपम दोनों में कौन पहले, वीणा, तो फॉर्मर, ठीक। दूसरा बाद में कौन आया है, अनुपम, तो ये बाद में आया है, इसलिए हम इसके लिए किसके लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेटर, लेटर है अनुपम। ओके, यानी कि फॉर्मर जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर वो वीणा को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनुपम को। ओके, वीणा एंड अनुपम आर गुड फ्रेंड्स बट द फॉर्मर इज बेटर देन द लेटर, यानी कि पहले वाला, यानी कि वीणा जो है वो अनुपम से क्या है, ज़्यादा अच्छी है, बेटर है, उससे गुड है, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से हम ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि वीणा का सीक्वेंस क्या होगा और अनुपम का क्या होगा, फॉर्मर वाला पहला और लेटर वाला दूसरा। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं जिनमें हम ये वर्ड्स है ना यूज़ करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, लेस एंड फ्यूवर। देखिए ये दोनों जो वर्ड्स आए हैं, लेस और फ्यूवर। लेस का मतलब होता है कम, है ना, और फ्यूवर का मतलब होता है कुछ। तो लेस का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, मात्रा को बताने के लिए या फिर क्वांटिटी को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फ्यूवर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, संख्या को बताने के लिए या हम काउंटिंग करने के लिए, नंबर्स को काउंट करने के लिए, या फिर हम किसी पर्सन की संख्या बताने के लिए, वस्तुओं की संख्या बताने के लिए फ्यूवर का यूज़ करते हैं। ओके, ये जो है ये क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स है, तो इनका यूज़ हम जनरली कंपेयर करने में चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस के थ्रू हम इनको समझते हैं कैसे हम इनका यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, देयर इज लेस सुगर इन योर टी देन इन माइन। ओके, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में लिखता हूं, ही हैज लेस मनी देन आई। एंड थर्ड है हमारे पास, ही हैज फ्यूअर मनी देन आई। ठीक है, तो हम ये चेक भी करेंगे कि यह सेंटेंस रॉन्ग है या फिर राइट है। ओके, चलिए पहले हम इनकी बात करते हैं। देयर इज लेस शुगर इन योर टी देन इन माइन। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर बात हो रही है शुगर की। तो क्या हम शुगर को काउंट कर सकते हैं? नहीं। शुगर की हम क्या बता सकते हैं? क्वांटिटी बता सकते हैं, उसकी मात्रा बता सकते हैं। तो इसके आगे क्या यूज हुआ है? लेस यूज हुआ है यहाँ पर। ओके, देयर इज लेस शुगर इन योर टी देन इन माइन। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो तुम्हारी चाय है उसमें क्या है? कम शुगर है या कम शक्कर है। किसके कंपैरिजन में? मेरी चाय के। ओके, माइन मतलब मेरा या मेरी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। माइन क्या होगा यहाँ पर, है ना, हमने ये बहुत पहले पढ़ा था ये। ठीक है, ये प्रोनाउन है यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़े। ही हैज़ लेस मनी देन आई। यहाँ पर जिस मनी धन की बात हो रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उसकी मात्रा या क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा ही हैज़ लेस मनी देन आई। ओके, फिर मैंने लिखा ही हैज़ फ्यूअर मनी देन आई। क्या ये सही है? ये रॉन्ग यूज़ होगा। यहाँ पर हम फ्यूअर नहीं लगा सकते। फ्यूअर हम कब लगाते हैं? जब हम काउंट करते हैं। हम यहाँ पर पैसा धन की बात कर रहे हैं, हम नोटों की काउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर नोट काउंट हो सकते हैं तो हम फ्यूअर लगाएंगे,
बट यहाँ पर हम पैसा या धन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सही होगा लेस। ओके, ही हैज़ लेस मनी देन आई, उसके पास जो है वो क्या है, मनी है, कम है, लेस है, किसके कंपैरिजन में, मेरे कंपैरिजन में, जितनी मेरे पास, यानी कि मेरे पास ज़्यादा मनी है, उसके पास कम है। ओके, तो चलिए ये हमने सीखा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। और सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ, है ना, देयर आर fewer boys in this class than in that one। ओके, चलिए एक और सेंटेंस है यहाँ पर, देयर आर फ्यूअर बॉयज। देखिए यहाँ पर जो बॉयज है इसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम इसके साथ में क्या लगाएंगे, फ्यूअर लगाएंगे। देयर आर फ्यूअर बॉयज इन दिस क्लास देन इन दैट वन, मतलब इस क्लास में, है ना, कुछ बॉयज हैं, किसके कंपैरिजन में, उस क्लास के कंपैरिजन में, इन दैट वन मतलब किसी और क्लास के कंपैरिजन में, इस क्लास में जो बॉयज हैं वो कुछ है या थोड़े हैं। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लेस का यूज हम कब करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि मात्रा को बताने में, और फ्यूअर का यूज हम कब करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, यानी संख्या को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो अब आप इनका जो वर्ड्स मैंने बताए, इनका यूज जब सेंटेंस में करेंगे एज एन एडजेक्टिव की तरह, तो आप ये गलतियां, है ना, जो जनरली हम करते हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।